सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ब्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब्स क्या होती है? क्रिया जिसे आप बोलते हैं। टू डू एन एक्शन, कुछ काम करने का या होने का होता है तो उसे वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स के टू टाइप्स हैं, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रियाएं जो किसी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं। इसमें टू टाइप्स होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स याद रखेंगे। और मेन वर्ब्स जो मुख्य क्रिया होती हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये होती हैं मेन वर्ब्स। ये टू टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को बोलते हैं स्कर्मक, आप हिंदी में स्कर्मक, और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं आप अकर्मक। जो वर्ब्स जो हैं किसी कर्म के साथ जुड़ी होती हैं वो होते हैं ट्रांजिटिव, और जो सिंपल विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना कर्म के होती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव। अगर ये बात करें समझने की यहाँ पे, हालांकि इसका अलग से चैप्टर होगा, फिर भी बता देता हूँ एक सेंटेंस। ही लाफ, वह हंसता है। ही लाफ्स। तो देखिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है। ही मेक, अगर हम यहाँ बात करें ही मेक, मान लो कोई सेंटेंस बनाते हैं, ही मेक्स, सिंगुलर है, ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। ही मेक्स, अगर यहाँ पे सेंटेंस को ऑफ करना चाहे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। ही मेक्स अ नॉइज, तो तब सेंटेंस पूरा होता है कि वह शोर करता है। और यहाँ पे देखिए ही लाफ, वह हंसता है। तो ऐसे में ही लाफ, ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। ये क्रिया जो है अकर्मक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही मेक्स अ नॉइज, उसको वह शोर करता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ऐसी वर्ब्स जो सिंपल यूज़ की जाती हैं, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इंट्रांजिटिव होती है। तो ये बाद में करते हैं ये टॉपिक। आज जो हम मुख्य रूप से लेंगे, एक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स होती हैं हमारी, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। मेन वर्ब्स थ्री टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और अगर वर्ब्स की बात करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये इसमें आती हैं, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन। तो याद रखेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी वर्ब्स पे। प्राइमरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये 11 होती हैं। ये है हमारी प्राइमरी वर्ब्स, याद रखेंगे। मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये होते हैं 13, याद रखेंगे, 13 होती हैं। तो कैसे यूज़ करना होता है, सबसे पहले चलते हैं हम प्राइमरी वर्ब्स पे। हाउ टू यूज़ प्राइमरी वर्ब्स, जिसको आप प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए, सबसे पहले इज़, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। इज़ का मतलब है, सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है। एम, हूँ, आई के साथ प्रयोग किया जाता है एम, हूँ। आर, हैं, ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है आर। और हो, यू के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है। यू जैसे वी, यहाँ पे आई के साथ एम। वॉज, था और थी का मीनिंग देता है, जो पास्ट में यूज किया जाता है, ही, सी, इट। वर, थे, ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल हो।
हैज़ रखता है या पास है, कोई चीज़ हमारे पास है या हम रखते हैं, उसके लिए आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैव मीन्स रखते हैं, ज़्यादा की बात हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे या पास है। हैड रखता था, पास्ट की बात करें तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आप हैड, रखता था। अभी सेंटेंस बनाएंगे आप पास था। देखिए सब्जेक्ट से अगर ध्यान रखेंगे तो मैंने सिंपल लिखा है, कैसे याद रखेंगे आप। इट और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग हो सकता है, पास्ट में वॉज का प्रयोग हो सकता है। अगर रखता है की सेंस आती तो हैज आता है, और अगर बात आती रखता था तो हैड का प्रयोग जो सबके साथ हो सकता है। आई का प्रयोग, आई के साथ जो प्रयोग करते हैं, एम का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज का करते हैं, प्रेजेंट में पास है कोई चीज़, हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। और यू और प्लूरल के साथ आप आर वर का प्रयोग करते हैं पास्ट में, आर का प्रेजेंट में, वर पास्ट में, हैव और हैड। हैव जहाँ रखते हैं पास है और हैड पास्ट में। तो ये जो छोटी छोटी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत आती है कई बार सेंटेंस बनाने में आपको। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप इंग्लिश मीडियम या कोई वैसे आप एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा कई बार दिक्कत कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, देखिए। वह मेरा भाई था, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट है ही, ऐसे याद रखेंगे, और यहाँ पे है। तो मैंने बताया जब सिंगुलर हो तो इज़ है के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट, और सिंगुलर के साथ आप इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ही है, ही के साथ इज़, मेरे के लिए माई, भाई के लिए ब्रदर। सेंटेंस बना वह मेरा भाई है। अगर इसका नेगेटिव होता वह मेरा भाई नहीं है, ही इजंट, इजंट मीन्स इज नॉट माई ब्रदर, ये सेंटेंस बनेगा। और अगर क्वेश्चन होता क्या वह मेरा भाई है, अगर यहाँ पे होता क्या वह मेरा भाई है, तो आप क्वेश्चन बनाते हैं इसमें क्या करते हैं, छोटे जो स्टूडेंट्स हैं जो छोटी क्लासेस में हैं वो व्हाट ले आते हैं, क्या देखते ही, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ थी, है के लिए प्रयोग की गई थी, उसी को आपने आगे लेके आना है। इज़ ही माई ब्रदर, ये होगा एक आसान सा सेंटेंस, क्या वो मेरा भाई है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे जब कभी सिंगुलर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो नेगेटिव में उसकी फॉर्म लिख सकते हैं, इज नॉट को इजेंट बोल सकते हैं, वाज नॉट को वॉजेंट बोल सकते हैं, एम नोट को एमेंट बोल सकते हैं, आर नोट को आरेंट बोल सकते हैं, हैज़ नोट को हैजेंट बोल सकते हैं, हैव नोट को हैवेंट बोल सकते हैं, और हैड नॉट को हैडेंट बोल सकते हैं। तो ही इज़ नॉट माई ब्रदर या ही इजेंट माई ब्रदर, ऐसे आप नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। उसके पास एक कार है, उसके पास कार है, सिंपल ऐसे अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, उसके पास देखो है, तो यहाँ पे उसके पास है, इट मीन्स हमने याद रखना है कि पास है की बात कोई वस्तु आ जाए या ऐसी बात आ जाए तो हैज़ का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। अब उसके पास अकेला है तो ही या सी लड़की के लिए, ही हैज़ अ कार। सिंपल सेंटेंस बना। अगर ये होता उसके पास कार नहीं है, ही हैज़ नॉट अ कार मीन्स ही हैज़न्ट अ कार। अगर क्वेश्चन होता क्या उसके पास कार है, तो यहाँ पे आप हैज़ को आगे ले आते बिफोर द सब्जेक्ट, हैज़ ही अ कार, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके पास एक बड़ा घर था आया ही यहाँ पे और पास था, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हैड, रखता था या पास था, ये सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ यूज़ किया जाता है। ही हैड, उनके पास दे आएगा यहाँ पे, दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास बड़ा घर नहीं था, दे हैड नॉट अ बिग हाउस, ऐसे हो जाएगा। क्या उनके पास बड़ा घर था, हैड दे अ बिग हाउस।
ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस बनाने हों तो हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है। आप एक ईमानदार छात्र हो, यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे एन का यूज़ किया, आर्टिकल का यूज़ किया, ये मैंने पहले बताया था। आ की साउंड है, आ की साउंड होते ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है एन का। अगर आपको फिर भी ये कंफर्म नहीं है तो आप आर्टिकल्स वाला हमारा पीछे जो चैप्टर्स वीडियो डाली हुई हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, आप एक ईमानदार छात्र हैं। यू आर नॉट अगर होता है यहाँ पे तो आरंट हो जाता, यू आरंट एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, आप ईमानदार छात्र नहीं हैं। क्या आप ईमानदार छात्र हैं? तो आर को हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते। आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये हम सेंटेंस बनाते। आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता, तो ये सेंटेंस हो जाता आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो देखिए छात्रों, स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपने जो सेंटेंस बनाए हैं वो केवल इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ से बनाए हैं, और इसमें इट के साथ, सिंगुलर के साथ आपने इज, वॉज, हैज़ ये यूज़ किया है, और आई के साथ एम, वॉज, हैव, हैड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, पास है या रखता हूँ, मैं एक कार रखता हूँ। मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, या मेरे पास मैं एक हॉर्स रखता हूँ, ऐसे आ जाता है सेंटेंस, आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, आई हैव मच मनी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सेंटेंस में आपने केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस। नॉन एक्शन मीन्स जहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज है, एक्शन कोई क्रिया नहीं है, वर्ब्स की मेन वर्ब्स नहीं है, केवल आपने प्राइमरी वर्ब्स से ही सेंटेंस को बनाया है। तो यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब्स को आपने ध्यान रखना है, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ही ऐसे सेंटेंस को बना पाती हैं। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ से ही बनाने होते हैं। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट यूज़ कर देना है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रख लेना है। ऐसे सेंटेंस आप कितने भी बना सकते हैं, कोई भी ट्राई कर सकते हैं। उसके पास कार है, तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो, इंटेलिजेंट छात्र नहीं हो। क्या आप इंटेलिजेंट छात्र हैं? क्या वह आपका अध्यापक है? वह हमारा अध्यापक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन काम नहीं है। अगर आता है वह पढ़ता है तो रीड, तो यहाँ वर्ब शुरू हो जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब्स जो है टेंसेस के हिसाब से यूज़ की जाती हैं, सिंपल यूज़ नहीं की जाती। तो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। इसके अगर ऐसे सेंटेंस आपके पास आते हैं तो आप सिंपल ऐसे ही इनकी इंग्लिश बनाएंगे। ये आपके कोई पैसेज लिखते इसमें या आर्टिकल लिखते इसमें, आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो, या आप यूज़ कर रहे कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप याद रखेंगे इन प्राइमरी वर्ब्स को। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आप अपना मॉडल्स, अब करते हैं मॉडल्स। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी मॉडल्स की होगी, ज़रूर देखें। इससे पहले आप अपने फ्रेंड्स को बताएं जिसका मॉडल्स करने हैं कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मॉडल्स की होगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल पर टिक करवा दें, बेल को जो है ऑन कर रखें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये था, छोटे जो बच्चे हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब्स की प्रॉब्लम आती है, फिर भी ध्यान रखेंगे, कई बार बड़े भी कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये था आपका छोटा सा आज टॉपिक, वर्ब्स, टू टाइप्स वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं, और मॉडल्स मेन वर्ब्स में मेन वर्ब्स आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिसको आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय।